दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे ओपीएस सेटिस सेंटर में। दोस्तों आज फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 1 से लेकर 50 क्वेश्चन है। 50 से भी है क्वेश्चन है जो 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं जो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब रखें और वीडियो के अपने दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी है गोबर गैस, ऑप्शन सी है नाभिकीय ऊर्जा और ऑप्शन डी है कोयला। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका नाभिकीय ऊर्जा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए N2, ऑप्शन नंबर बी NH3, ऑप्शन नंबर सी CO2 और ऑप्शन नंबर डी N2। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा सी जो होता है CO2। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर सी है दोनों मतलब नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा 4, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रण करने में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है लोहे का छड़, ऑप्शन नंबर बी है स्टील का छड़, ऑप्शन नंबर सी है कैडमिनियम का छड़, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है? ऑप्शन नंबर 1 है 1 ME वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 10 ME वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 200 ME वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी 10 KE वोल्ट। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा 200 ME वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत होता क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कोयला है, ऑप्शन नंबर बी है बिजली है, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा है सूर्य है, ऑप्शन नंबर डी परमाणु बम। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सूर्य। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 7, बक्सा नुमा सैर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है? दोस्तों 0 सेल्सियस डिग्री से 100 सेल्सियस डिग्री, 100 सेल्सियस डिग्री से 140 और 140 से 200, 200 से 1000। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा 100 सेल्सियस डिग्री से 140 सेल्सियस डिग्री तक। पवनों का देश कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भारत को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा डेनमार्क को कहा जाता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका, पवन विद्युत संयंत्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। नेक्स्ट होगा आपका, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है कोयला है, ऑप्शन नंबर बी है लकड़ी है, ऑप्शन नंबर सी है गोबर गैस है, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी है। दोस्तों तो सभी के सभी इसमें जीवाश्म का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट होगा, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था? ऑप्शन नंबर ए है घास, ऑप्शन नंबर बी लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी पवन और ऑप्शन नंबर डी जो बहता जल। दोस्तों
प्राचीन काल में जो उसमें जो ऊर्जा का सबसे अच्छा सामान्य स्रोत था लकड़ी था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा आपका कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी शक्ति कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी ईंधन कहते हैं। दोस्तों कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 13 होगा आपका गोबर गैस एक प्रकार की है। ऑप्शन नंबर एक है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर बी बायोगैस, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी, ऑप्शन नंबर डी चूल्हा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, बायोगैस है गोबर गैस, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट होगा आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी कोयले से प्राप्त ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 15 जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इनमें मीथेन गैस पाई जाती है, तो 50% पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी में 60%, ऑप्शन नंबर सी में 70%, ऑप्शन नंबर डी में 75%। दोस्तों तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा आपका 75% जो उत्तम ईंधन पाया जाता है। नेक्स्ट होगा आपका अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है जीवाश्मी ईंधन, ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी पवन ऊर्जा और ऑप्शन नंबर डी जो होगा विद्युत ऊर्जा। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा ए, इसलिए हो जाएगा आपका जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है, तो ऑप्शन नंबर ए है सौर ऊष्मक, ऑप्शन नंबर बी सौर कुकर, ऑप्शन नंबर सी सौर सेल, ऑप्शन नंबर डी विद्युत मोटर। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सौर सेल। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 18 एक उत्तम ईंधन है। ऑप्शन नंबर ए है कोयला होगा, ऑप्शन नंबर बी लकड़ी होगा, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम होगा, ऑप्शन नंबर डी जैव गैस होगा। दोस्तों उत्तम ईंधन जो होगा इसमें से जो होगा आपका डी जैव गैस। तो क्वेश्चन नंबर 19 होगा आपका नरौड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 20 आपका जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर ए है नवीकरणीय स्रोत है, ऑप्शन नंबर बी है अनवीकरणीय स्रोत है, ऑप्शन नंबर सी है वैकल्पिक स्रोत है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका नाभिकीय स्रोत है। तो नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर आपका 21 सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ए है गंगा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी है सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर डी है तापी नदी पर। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका गंगा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर डी यमुना नदी पर और ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी पर। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ए जो होगा आपका गंगा नदी पर। नेक्स्ट है भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने वाले देशों में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी पांचवा। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी पांचवा स्थान है। नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 23 सौर सेल बनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है लोहा का, चांदी का, तांबा का, सिलिकॉन का,
ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा सिलिकॉन का। नेक्स्ट होगा आपका 25 नंबर, बांधों के द्वारा स्थापित टरबाइन और ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है? ऑप्शन नंबर ए है पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, दृष्ट धारा। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट होगा आपका OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रभावित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 200 kV तक की गहराई तक जल के ताप में रहता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 10, 15, 20, 25। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20 सेल्सियस डिग्री। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट होगा तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा डी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 30, कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। सी में था कर्नाटक। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट होगा काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट होगा कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। दोस्तों आपका आंसर होगा सही आपका बी जो होगा आपका कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर आपका 33 जो होगा आपका गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन में नहीं करते हैं? धूप वाले दिन में ऑप्शन है, बादलों वाले दिन में, गर्म दिन में और पवनों वाले दिन में। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो बादलों वाले दिन में। नेक्स्ट होगा आपका पवन विद्युत जनयंत्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर, 1.5 और 1500 किलोमीटर प्रति। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट होगा आपका प्रकृति में पृथ्वी पर सूर्य का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है कोयला है, सूर्य है, पानी है और लकड़ी है। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सूर्य है। नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 36, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ई हीलियम से, ऑप्शन नंबर बी क्रोमिनियम से, ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम से, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम से। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट होगा आपका ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए है कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी है जूल, ऑप्शन नंबर सी ताप, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बी जूल होता है। नेक्स्ट होगा आपका जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ऑप्शन नंबर ए है तापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी स्थित ऊर्जा। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट होगा आपका
नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है? ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट होगा आपका सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पवन ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, बी में सी है आपका जल ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी है जीवाश्म ऊर्जा। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट होगा आपका जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए है सूर्य, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय संलयन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य। नेक्स्ट होगा आपका सौर जल उष्मा का प्रयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए धूप वाले दिन में, ऑप्शन नंबर बी बदलने वाले दिन में, बादलों वाले दिन में, ऑप्शन नंबर सी गर्म दिन में और ऑप्शन नंबर डी तूफान में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट होगा आपका प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए है कोयला, ऑप्शन नंबर बी सूर्य, ऑप्शन नंबर डी सी पानी लकड़ी। दोस्तों बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका प्रकाश किस किरण में गमन करती है? ऑप्शन नंबर ए है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा आपका सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है। नेक्स्ट होगा प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है? ऑप्शन नंबर ए है निर्वात में, ऑप्शन नंबर बी है जल में, ऑप्शन नंबर सी है वायु में, ऑप्शन नंबर डी है कांच में। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो होता है कांच में न्यूनतम होता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर आपका 46 मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है? ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है उत्तल लेंस। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है अवतल लेंस। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। नेक्स्ट होगा आपका समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक बना होता है। नेक्स्ट होगा आपका लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है? ऑप्शन नंबर ए है डायप्टर, ऑप्शन नंबर बी है ल्यूमेंट, ऑप्शन नंबर सी है लक्स, ऑप्शन नंबर डी है एंगस्ट्रम। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका डायप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका जो लास्ट होगा क्वेश्चन इस वीडियो का प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है किरण आरेख, ऑप्शन नंबर बी है फोकस, ऑप्शन सी है किरण पुंज और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए किरण आरेख। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही और अगले वीडियो में और से क्वेश्चन लेके आएंगे।